कोई भी कर सकता है ब्लैक मैजिक? विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। आप प्रैक्टिस करके पहले कोई पावर हासिल कर लीजिए, फिर आप उस पावर का अच्छा या बुरा इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण रूप से फ्री हैं। तो पावर कहाँ से मिलेगी? पावर आपको भगवान को साधने से मिलेगी। अच्छा, ये आपको मिल चुकी है? मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, माँ काफ़ी हद तक खुश है और बहुत ब्लेस है, तो हाँ, कुछ तो पावर्स मिल चुके। तो मतलब आपके पास में वो पावर है जिसकी वजह से आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इन अ कुछ पॉजिटिव भी मैनर न और से इन अ बैड कि मैनर? देखिए, जब हम बात करते हैं कुछ भी करने की, तो बिकॉज आई एम ए तंत्र प्रैक्टिशनर, ठीक है, मैं तंत्र प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पे। और जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं या बात की जाती है, वो बात होती है कि किसी का सम्मोहन करना, किसी का वशीकरण करना, स्तंभन करना, उच्चाटन करना, विद्वेषण करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट विद प्रैक्टिस आप इसके अंदर जो है निपुण होना शुरू हो जाते हो। अच्छा। तो ये सारी पावर्स आती हैं आपके पास में। लेकिन मैं बोलूँगी कि मेरे केस में अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मेरे पास सब कुछ आ चुका है एंड ऑल दैट, तो मैं बोलूँगी मैं अभी बहुत इतना, आई एम अ टाइनी किड अभी, मेरी बहुत शुरुआत है अभी साधना के लिए। तो येस, आनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि फलीभूत होना शुरू हो गई है साधना। लेकिन मैं बोलूँ कि आई एम दी प्रो और अब मैं तो खाली देख करके ही तुमको उड़ा दूंगी या कुछ है, उसमें ऐसा नहीं होता। बहुत प्रोसेसेस होते हैं और उसमें टाइम भी उतना ही लंबा लगता है। बस अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी कि जनरली हम ना किसी को भी डायलॉग मारते हैं कि अरे कलयुग में बैठे हैं, लेकिन कलयुग में होना ना साधनाओं के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, इट्स अ प्लस प्लस। क्योंकि सतयुग के अंदर आपको किसी भी चीज़ की जब मान लीजिए कोई सिद्धि आपको हासिल करनी होती थी, तो हमें ना हज़ारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि हज़ारों वर्षों की तपस्या करते थे। बट इस युग के अंदर आपको हज़ारों वर्षों की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर उसका मात्र 1% भी निकालोगे ना, 1% भी ज़्यादा बोल रही हूँ, उतना भी आपने समय दे दिया भगवान को या जाप कर लिया, तो भी आपको जो है सिद्धि हासिल हो जाएगी इस टाइमिंग पे। अच्छा। जिस युग में आप बैठे हो, क्योंकि इस युग में ना आप सोचो कि मैं रोज़ नियम से ना 1 घंटे की पूजा पाठ करूँगा, आप बैठ ही नहीं पाओगे। कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज अराउंड यू, कुछ ना कुछ। अभी बैठा था, अरे इंस्टा पे मैसेज आ गया, अभी बैठे थे, अरे मम्मी की कॉल आ गई, अरे भाई ने बुला लिया। ये सारी क्या है हमारे इस टाइमिंग पे, हमारे इस वर्ल्ड की, हमारे आसपास की जो है ना, डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे को। पहले के ऋषि मुनि इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, पहली बात तो खैर उनके आप देखोगे परिवार वगैरह बहुत ज़्यादा में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते थे और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालयाज़ पे चले जाते थे। क्यों जाते थे हिमालयाज़ पे भी? कि कोई डिस्टर्ब ना करे आसपास। अब आज के युग में अगर आप करना चाहोगे तो पहली बात, आप बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आप इन अपनी डिस्ट्रैक्शन से फाइट करके बैठ गए तो आपने पहली बात, मतलब एक टिक मार्क तो वैसे ही हो गया आपका कि ये इस लायक हो गया कि इसको कुछ मिलना चाहिए। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो सो ब्लैक मैजिक इज़ नथिंग, इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ परसेप्शन विच इज़ देयर इन योर माइंड, ठीक है। वो हमने बना दिया है उसको ब्लैक मैजिक करके। लेकिन हाँ, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। तंत्र का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, पावर का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करने वाला ह्यूमन ब्रेन ही है। आप ही हो या मैं ही हूँ, नोबडी एल्स। ओके। और आप लोगों की हेल्प करते हो जी इस मैजिक से जी, कि उनकी जितनी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। तो आप इसको तो ब्लैक मैजिक नहीं कहोगे ना, क्योंकि आपके पास जो मैजिक है वो तो ब्लैक नहीं है। फिर अगर आप उसका ब्लैक में यूज़ करते हो तो ब्लैक मैजिक हाँ, हुआ। मैंने बोला ना, मैजिक इज जस्ट मैजिक। मैजिक। आप इसको यूज कैसे करोगे, दैट विल मेक इट व्हाइट मैजिक और ब्लैक हाँ, मैजिक, है मैंने ना। तो बताया कि इनके ब्लैक मैजिक में मास्टरी है। नहीं देखिए, ब्लैक मैजिक में मास्टरी है उतारने को लेकर के। आपकी ओके, लाइन को मैं सही ओके। प्रूफ कर देती हाँ, हूँ हाँ, यहाँ पे कि बिल्कुल हाँ। मास्टरी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो काफ़ी लोगों के गलत कर्मों की वजह से परेशान हैं। उन्होंने गलत इंटेंशंस उनके घर में भेजी, एनर्जी को भेजा, उनके घर के लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम कर दी, किसी की हेल्थ में एक्चुअली बहुत इश्यूज हो गए। एक केस तो ऐसा था, उस घर के अंदर कोई भी लड़का जब जन्म लेता था उसकी होते ही इंस्टेंट डेथ हो जाती थी। तो दे वर ऑल्सो कर्स दैट वे। तो येस, हम ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट्स करने के लिए आप बोल सकते हो कि हमें Okay. महारत है थोड़ी सी, कि हम वो Okay. कर रहे हैं। Great. और केस टू केस डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे या किस तरीके से उनका निवारण करेंगे। पर ज़्यादातर केस के अंदर, बिकॉज मैं खुद महाविद्या साधक हूँ, तो मैं महाविद्याओं के यज्ञ के द्वारा ही उनका निवारण करना प्रेफर करती हूँ। यज्ञ के द्वारा? जी। कहाँ पर? ज़्यादातर प्लेस हमारा, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड, दिल्ली एनसीआर, तो शमशान के पास में ही टेंपल है, हम वहाँ पर ही ये पूजा करते हैं। शमशान के पास में टेंपल है? माता जी का? आई विल डेफिनेटली शेयर सम। माता जी का टेंपल? शिव भगवान का शिव टेंपल है, भगवान का? पुराना, Okay. बहुत पुराना, सदियों पुराना है। द्वापर युग से बोल सकते हैं आपकी उसकी स्थापना वहाँ पर हुई है। तो उस मंदिर के अंदर ही जो है, हम साथ में यमुना नदी बह रही है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पर ही जो है हम ये सारे यज्ञ करते हैं, क्योंकि एनर्जी, प्लेस, एवरीथिंग मैटर्स।